सोचो क्या होगा जब तुम्हारा सबसे करीबी इंसान ही तुम्हारे खिलाफ साजिश करने लगे। आज हम बात करेंगे जयपुर की उस सनसनी खबर की जहां एक औरत ने सीआईडी जैसे क्राइम शो देखकर खुद को क्रिमिनल बना लिया और अपने ही पति की हत्या कर दी। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि मर्डर की पूरी कहानी टीवी में दिखाए जाने वाले क्राइम शो से बिल्कुल मिलती जुलती है। दोस्तों, जयपुर में मनोज कुमार नाम का एक 35 साल का ऑटो रिक्शा चालक रहता था। उसकी पत्नी का नाम था संतोष, जो इस पूरे गेम की मास्टरमाइंड है। संतोष ने अपने आशिक ऋषि और दोस्त मोहित के साथ मिलकर अपने ही पति को मरवा दिया। मनोज दिन भर मेहनत करता और रात को थका हारा घर लौटता, लेकिन घर पहुंचते ही उसका स्वागत बीवी के झगड़ों और तानों से होता था। संतोष धीरे धीरे अपने पति से दूर होने लगी और घर में ऋषि का आना जाना अब बढ़ने लगा। रिश्ता इतना गहरा होने लगा था कि मनोज अब उसे एक बोझ लगने लगा। दोस्तों, मनोज काम के चक्कर में दिन भर घर से गायब रहता और संतोष पूरा दिन अपने आशिक के साथ रहने लगी। घर में रोज पकौड़े बनते, पार्टी होती, बोतलें खुलती और दोनों साथ बैठकर टीवी देखते। दोनों के बीच प्यार अब गहरा होने लगा था और मनोज संतोष के लिए उसका पति नहीं, सिर्फ पैसे कमाने की एक मशीन बन चुका था। रोज की तरह एक दिन सुबह संतोष पति को ताने मारकर काम पर भेजती है और उसके जाने के बाद उसका आशिक घर में आता है। उस दिन संतोष कुछ टेंशन में लग रही थी। उसने ऋषि से कहा, अब मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। बस फिर क्या था, दोनों मिलकर संतोष को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगे और इस पूरे प्लान में उन्होंने टीवी पर आने वाले क्राइम शो का सहारा लिया। मनोज के काम पर जाने के बाद दोनों साथ बैठकर टीवी पर क्राइम शो देखने लगे और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सब कुछ सीख लिया। यहीं से शुरू होता है मौत का खेल, क्योंकि अब मनोज को मारने का प्लान बन चुका था। अगले दिन संतोष, उसका आशिक ऋषि और दोस्त मोहित तीनों उसके घर पर मिलते हैं। पूरा प्लान बनता है। 3 नए सिम कार्ड खरीदे जाते हैं ताकि पुलिस को शक ना हो और मनोज को बुलाया जाता है एक सुनसान फुटबॉल ग्राउंड में, और वो भी आधी रात में। दोस्तों, रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा था और इसके बावजूद मनोज अपने दोस्तों पर भरोसा करके उनके साथ निकल पड़ता है। इस बात से पूरी तरह अनजान कि ये उसकी आखिरी रात होने वाली थी। ग्राउंड के पास पहुंचकर अचानक ऋषि और मोहित उसे घेर लेते हैं। दोनों ओर से चाकू चलते हैं और मनोज की गर्दन काट दी जाती है और वो तड़पता हुआ जमीन पर गिरता है। वहीं दूर खड़ी उसकी बीवी संतोष हल्की मुस्कान के साथ वहां से चली जाती है, जैसे कोई मूवी सीन चल रहा हो। अगली सुबह सैर पर जाने वाले लोगों ने खून से लथपथ मनोज की लाश देखी तो चारों ओर सन्नाटा छा गया और सबके मुंह में एक ही सवाल था, इतनी बेरहमी से इसे कौन मार सकता है। कुछ टाइम बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। दोस्तों, असली खेल अब शुरू होने वाला था, क्योंकि पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी थी। ग्राउंड के आसपास के सारे सीसीटीवी चेक किए गए तो फुटेज में 3 परछाइयां दिखी और जब कॉल रिकॉर्ड्स छाने गए तो एक नया नंबर बार बार एक्टिव नजर आया, जो मनोज की बीवी संतोष का था। पूछताछ शुरू होने पर संतोष मासूम बनने की कोशिश करने लगी। वो कहने लगी, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पति के तो बहुत सारे दुश्मन थे, पता नहीं किसने मारा। लेकिन जब उसके खिलाफ सबूत एक एक करके सामने रखे गए तो उसकी सांस अटक गई और चेहरा पीला पड़ गया और आखिरकार उसने कबूल किया, हाँ मैंने ही अपने आशिक के साथ मिलकर उसे मार डाला। टीवी में क्राइम शो देखकर लगा था बच जाएंगे, लेकिन पकड़े गए। दोस्तों, तीनों को गिरफ्तार किया गया और जब पूछताछ हुई तो तीनों ने एक ही लाइन कही। टीवी पर जो देखा था पूरा प्लान सेम ही था, लेकिन फिर भी पकड़े गए। दोस्तों, ये घटना रियल लाइफ और रियल लाइफ का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। जयपुर की इस औरत ने भले ही टीवी में देखकर खून करना सीखा हो, लेकिन असल जिंदगी कोई क्राइम शो नहीं है। यहाँ हर गुनाह बेनकाब होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस पूरी घटना में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।